मजहरबाज साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है और फिर उस शुक्रिया का भी शुक्रिया अदा किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। तो आप समझते हैं कि इस शुक्रिया के पीछे बहुत कुछ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़तरनाक टेररिस्ट को तो हवाले किया, ये और बात है कि पाकिस्तान का जो एक्स्ट्राडिशन का कानून है उसके बरखिलाफ़ बगैर किसी तरीक़ाकार के ये सब कुछ हुआ। मगर पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया का? ऑन अ लाइटर नोट, क्या आज की वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स या अमरीकी अखबारात में डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको पकड़ के अभी पाकिस्तान ने हवाले किया, उनका कोई इश्तिहार छपा है वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ? यहाँ हो सकता है कि ये जो शुक्रिया का हम जश्न मना रहे हैं उसका हो सकता है एक आध दिन में कहीं इश्तिहार छपा हो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा हो और हम कह रहे हो कि देखें अमेरिका ने कितनी बड़ी हमारी जो है खदमात को सराहा है। हम आज से हवाले नहीं कर रहे, हवालगी का काम तो हम 1987 से कर रहे हैं। जो पैन एम हाईजैकिंग के केस में भी हुआ, उसके बाद और केसेस में हुआ। हमारी बदकिस्मती ये कि देखिए अमेरिका को ये क्रेडिट जाता है कि वो उनके शहरी मारे जाएं, उनके फौजी मारे जाएं, वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं किसी मुल्क में भी हो जो उनके उसमें मुलव्विस हो, चाहे उसको कई साल लग जाएं। हमारी बदकिस्मती है कि हम हवाले भी करते हैं। वहाँ 13 फौजियों के जिस पे इल्ज़ाम है उसको पकड़ के उन्होंने ले गए पाकिस्तान से। यहाँ 150 लोगों के बच्चों के APS में जो मास्टरमाइंड था वो उसको आपने पकड़ा और उसके बाद वो फरार हो गया, फरार करवा दिया गया। क्या हम उसकी हंट कर रहे हैं, कोई उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आज तक हम? ठीक, तो ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं मोइज़ जाफरी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कानूनी तौर पे क्या ये मुमकिन था कि किसी भी पाकिस्तान की सरजमीन से गिरफ्तार शख्स, पाकिस्तानी या गैर मुल्की, उसको यूँ अमेरिका के हवाले कर दिया जाए? मती सर, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज तो मौजूद है, लेकिन जो खबरें मैं देख रहा हूँ उनके तहत तो ये बताया जा रहा है कि ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को एंगेज किए बगैर मामला हुआ है। नहीं, ये लॉ को, किसी कानून को एंगेज करना या ना करना, ये लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज का फैसला होता है या ये आइन और कानून का फैसला होता है? नहीं, एब्सोल्युटली आइन और कानून का फैसला होता है, और लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज अगर ऐसा करें भी तो उसको सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होना जरूरी होती है। लेकिन कानून का तकल्लुफ मती साहब हमारे मुल्क में आपको पता है कितना है, तो ये तो वैसे ही हसास मामला है। तो ये मामला ऐसे ही हो गया। मुनीर से आप इसको कैसे देख रही हैं कि ठीक है हमने भारतीय जासूस भी पकड़ा, मगर उसको भी हमने कानून साजी करके कुछ राइट्स दिए, अपील के राइट्स, फैमिली से मुलाकात हुई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद, तो ये जो हैंडिंग ओवर हुई है पाकिस्तान की सरजमीन से एक शख्स की, एक इंसान की, क्या इसका कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए था एक्स्ट्रेडिशन एक्ट के तहत? होना चाहिए था प्रोसीजर। मतियुल्लाह साहब, ये जो अजमल कसाब इंडिया गए थे तो वो भी प्रोसीजर के तहत उनको डेथ सेंटेंस हुआ था ना। तो हम तो ये कहते हैं, हम तो ये बात करते हैं कि जी फेयर ट्रायल दहशतगर्द का भी होना चाहिए, ताकि उसकी फैमिली को भी पता चले कि जी उसने ये जुर्म किया था और उसके नतीजे में जी उसको ये फांसी दी जा रही है। एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप सोसाइटी को इस बात पे लाते हैं कि जी ये बंदा सही नहीं था, इसलिए हम उसको ये सजा दे रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी मती साहब के, चूंकि आपने आसमा जहांगीर साहिबा का जिक्र किया, तो उन्होंने एक केस किया था और ग्वांटानामो बे एक शख्स भेजा गया था, पाकिस्तान से ही भेजा गया था मुशर्रफ के दौर के अंदर। अमरीकियों ने कहा था कि जी इस बिल्डिंग के अंदर 5 लोग हैं, इन्होंने वहाँ पे धावा बोल दिया तो निकले सिर्फ 4। उन्होंने कहा नहीं जी 5 है, 5 ही चाहिए। नीचे एक जमादार था, उसको उन्होंने कहा तूने अमरीका चलना है, उसको पकड़ के वो ग्वांटानामो बे भेज दिया और वो बेचारा कई अरसे तक वहाँ पे रहा। उसके बाद जब वो वापस आया तो मेरी वालदा ने फिर उससे बात की और उसका स्टेटमेंट लिया। सो देखिए, ये सब कुछ जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं ये होता रहा है, तो आप वो काम ना करें जो यहाँ पे आमरीत के दौर में होता रहा है। आप एक तरह से कह रहे हैं ना कि जी आपको जुडिशल सिस्टम ठीक चाहिए, तो अपना जुडिशल सिस्टम आप अपनाएं। जी खिलदार साहब, आप अमेरिका जाना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने खित्ते में और दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमने 80,000 अपने फोर्सेस सिविलियन की शहादतें तो एक और हवाले कर दिया तो क्या फ़र्क? तो एक दहशतगर्द पहले भी उसामा बिन लादेन भी तो ले गए थे। अच्छा, वो आपने ही हवाले किया था या वो खुद ले गए थे? वो ये तो कहते हैं उनको पता ही नहीं। आपने हल्फ उठाया है बतौर वजीर, आप पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे, करें दिफा।
जी बिल्कुल हम करते हैं। और बात ये है कि देखें जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें हमें जो दो तरफा जो हमारे ताल्लुकात हैं हम एक दूसरे से तावन करते हैं और ये एक अच्छा कानून को बाला ताक रख के। वो अमेरिका कोई भेजेंगे यहाँ से? नहीं, कोई अमेरिकी भेजेंगे इधर पाकिस्तान? कभी भी नहीं। सिद्दीकी के लिए हमारी हुकूमत ने, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सी कोशिशें की है और इंशाल्लाह। तो शकील अफरीदी को भी हवाले कर देंगे आप? नहीं, जहाँ अगर करते हैं तो पहले ही कर देते हैं, तो हमने नहीं किया है। अच्छा, आफिया सिद्दीकी के बदले हम सब डिटेक्शन नहीं लेते। हमने जो 28 मई को एटमी धमाके भी किए थे ना, हमने अमेरिका की डिटेक्शन नहीं ली नवाज शरीफ साहब ने। ये बात तो सही।